दोस्तों, आज इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा लानी होगी, ऐसी शक्ति लानी होगी कि हमें जब जिंदगी मिली है तो इस जिंदगी में कुछ करके दिखावें। और कुछ करने का जज्बा जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, जिसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन आप इस बिजनेस में सफल होंगे ही, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो साथियों, आज का जो दिन है लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि जब कंपनी शुरू हुई थी उस समय किट से शुरू हुई थी। धीरे धीरे ये युग तो परिवर्तन का होता है, देश में हमें, देश में नहीं वर्ल्ड में ये परिवर्तन होते रहता है। तो परिवर्तन के युग में हम लोगों को भी परिवर्तन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होगा कि हम उस मुकाम पे जाने के लायक बनते हैं। तो आज हमें इस चीज के लिए तैयार होना है कि बिलीफ सिस्टम हम लोग अपने को मजबूत करें, इस कंपनी के सिस्टम को हम लोग दिमाग में रखें, ध्यान में लावें, कंपनी के मैंने जितने भी तौर तरीके हैं उसको काम में लगावें और इस मैंने इसको आगे बढ़ाने की हर तरह की तैयारी करें। और हमारे साथ जो जो भी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम लोग जुड़े हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आज का जो प्रोग्राम है वो वाकई हम लोगों को जिंदगी बदलने वाली है। तो उस जिंदगी कब बदलेगी कि जब हम उसके लिए काम करेंगे। तो काम करने के लिए क्या होता है कि हमें नॉलेज तो कहीं से मिलती है, जानकारी हमें मिलती है, लेकिन वो जानकारी मिलने से ही हम काम में सफल नहीं होते। हमें उसके विषय में सोचना पड़ता है, फील करना पड़ता है, उसको अंदर लेना पड़ता है और उसके विषय में उस चीज को ग्रहण करके हमको इसको रियलाइज करना पड़ता है। यानी नॉलेज से हमें जानकारी मिलती है, जब इसको हम रियलाइज करते हैं तो जाकर के ये हमारे दिल से ये निकलता है कि नहीं, इस चीज को करना चाहिए। जब रियलाइज करने की बात आती है तो हमारे अंदर जब स्फूर्ति आती है और उत्तेजना आती है, जब हमें आगे बढ़ने की, इसको करने की जब इच्छा प्रकट होती है तो हम एक्शन में मोड में जाते हैं। जब हम एक्शन के मोड में जाते हैं तभी हमें सक्सेस मिलती है। यानी हमें इस बिजनेस में सफल होने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट है नॉलेज, जो मीटिंग, सेमिनार और लोगों से मिलती है। दूसरा है रियलाइजेशन, जो हम फील करते हैं। और तीसरा होता है वो एक्शन, जब हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। जब हम उस पर काम करना शुरू करते हैं तो सक्सेस की गारंटी हमारे हाथों में रहती है। तो दोस्तों, आज इसको, इसके बताने के लिए, इसको बोलने के लिए, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए कि ये आज हमारे पास जो अपना दुकान हुआ, अपना दुकान से हम लोगों का काम बहुत आगे बढ़ा। इसके बाद में कंपनी की सोच बदली और उन्होंने इसको फिर दूसरे रूप को दिया। उस रूप में क्या दिया कि इसको हम लोग डिस्प्ले वॉल के रूप में लाएंगे। और डिस्प्ले वॉल हो जाने से क्या होगा कि कोई भी आदमी, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में जो जुड़ा है, वो एक अपने घर में डिस्प्ले वॉल खोल सकता है। और डिस्प्ले वॉल कितना इजी है, कितना मैंने अच्छा से करना चाहिए, इससे क्या क्या फायदे हैं, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ मैंने जुड़े हुए हैं इस बिजनेस के गुरु के गुरु, महागुरु। तो उनके सामने मुझे ज्यादा वक्त लेना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और सीखने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सहयोग से मैं उनको बुलाना चाहूंगा, लेकिन बुलाने के पहले मैं आप लोगों से इतना जरूर आग्रह करूंगा कि उनकी बातों को, एक एक बात को इतने दिमाग में रखेंगे, इतने ध्यान से सुनेंगे और उसको यदि कागज कलम लेकर के बैठे हो तो उसको नोट करेंगे। और यदि नोट करते हैं तो इससे फायदा क्या होता है कि आप उसको नोट करेंगे तो उसको आप जब जिस दिन उसको खोलकर देखेंगे तो ये चीज आपके दिमाग में आ जाएगी, आप उसको भूल नहीं पाएंगे। और होता क्या है कि हम लोग सिर्फ सुन के चले जाते हैं, तो सुन के घर जाते जाते हम उसमें आधा भूल जाते हैं और 2 दिन 5 दिन के बाद वो पूरा ही भूल जाते हैं। और भूल जाने का मतलब होता है कि हमको उस मीटिंग में जाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं खुद कागज कलम लेकर के बैठा हूं और मैं आशा करता हूं कि मेरे जितने साथी हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं जो इस बिजनेस को सुनने के लिए आ जाए हैं, इस कॉन्सेप्ट के जानने के लिए आए हैं,
उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी हो आप लोग अपने पास में कागज कलम लेकर के बैठ जाएं। मैं अब बुलाऊंगा हमारे ऑनरेबल, हमारे रेस्पेक्टेबल, हमारे इस बिजनेस के मैंने जो भी भेजना हो भेज देना, बड़े कर्णधार, मैंने गुरुओं को गुरु महागुरु, ब्राह्मण को भेज देना। उनको मैं बुलाने जा रहा हूं। आप लोगों के सहयोग से मैं इनवाइट करता हूं आदरणीय श्री बीसी छाबरा जी। बहुत बहुत नमन सर, नमस्कार, जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत 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 दिल से धन्यवाद सभी साथियों का। सभी सीनियर लीडर मुझे दिखाई दे रहे हैं और बहुत दिनों बाद, कोई बात नहीं, जिस तरह से भी मुलाकात हो रही है, सानी जी के साथ में मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा और सेहत आपकी बहुत अच्छी रहे सभी लोगों की, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और आज मैं कुछ खास बातें करूंगा। मेरी आवाज आ रही है सर आप लोगों को? यस सर, आ रही है सर, ठीक आ से रही है आ रही सर। है ना? हाँ, एकदम क्लियर है सर। हाँ, कोई भी चैलेंज हो तो बिल्कुल। मैं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं उन सबका फैन हूँ, पर राजकुमार जी का ज्यादा फैन हूँ। थैंक यू सर। हाँ, और बिल्कुल राजकुमार जी को देख के, देखो इस दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वो है खुशी, और राजकुमार जी को देखते ही कोई भी इंसान खुश हो जाता है। तो खुशी जहाँ से मिले वो तो सबसे बड़ी चीज है। लेकिन समय क्या थोड़ा सा तकादा है, अपने को मीटिंग 7 बजे पहले पहले खत्म करनी है, और मेरे को टास्क दिया है कि आज जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं उनकी सबकी तकदीर बदल जानी चाहिए। बदलनी चाहिए सर? यस सर। कौन कौन तकदीर बदलना चाहते हैं? थोड़ा अपना हाथ खड़ा करेंगे, जिस भी तरीके से खड़ा कर सकते हैं। देखो मैं बिल्कुल, और जो भी साथी आज के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, मैं सबको तहे दिल से नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे आप नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, लीडर्स हैं। हमारे प्रोग्राम में सबसे सीनियर मोस्ट पूरे बंगाल के पहले डिस्ट्रीब्यूटर जयसानी जी भी बैठे हैं, राजकुमार जी भी बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे साथी मैं देख पा रहा हूँ। सभी साथी बैठे हुए हैं, एक एक के नाम में नहीं लूँगा मैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं और मुझे हर व्यक्ति की कामयाबी चाहिए ही चाहिए। मैं अपना परिचय दे दूं, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है, और जिस तरह से जयसानी जी पूरे बंगाल के पहले डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं उसी तरीके से भारत का पहला परिवार, और जैसी परिस्थितियां सानी जी के सामने थी वैसी ही कुछ परिस्थितियां हमें यहाँ पर थी, लेकिन जयसानी जी जैसे लोग मिलते गए, कारवां आगे बढ़ता गया। और आज आपको सिर्फ इतना सा समझने की जरूरत है सभी साथियों को कि जो कंपनी एक प्रोडक्ट से 700 प्रोडक्ट तक आ सकती है तो वो 7000 तक क्यों नहीं जाएगी? जो कंपनी के पास एक भी डिपो नहीं था, उस कंपनी के आज 200 डिपो हो रहे हैं, तो आगे 200 के 500 क्यों नहीं होंगे? और जिस कंपनी का पहला करोड़पति बनने में 4 साल लगा, आज हर साल कितने बनते हैं तो पता नहीं, मतलब बहुत ज्यादा बनने लगे। तो अब और करोड़पति क्यों नहीं बनेंगे, ये क्यों नहीं? भाई आपको ये बात समझनी है। आज हर चीज बढ़ेगी, लेकिन आज मैं कुछ खास बताऊंगा। सर बाकी लोगों का साउंड अगर म्यूट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिनके पास भी है, और मेरे को वापस अनम्यूट करके मेरे को होस्ट बना दे, क्योंकि मैं सर आवाज नहीं आ रही है, सर आवाज नहीं अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब भी आ रही है सर। हाँ, वो बाकी लोगों को म्यूट करने से आवाज नहीं आएगी। और जो भी साथी मेरे सामने बैठे हैं, चाहे वो अपने घरों में बैठे हैं, चाहे वो बाथरूम में बैठे हैं, चाहे वो टॉयलेट में बैठे हैं, मुझे सब दिखाई दे रहा है। इसलिए जो भी ठीक से नहीं बैठे हैं वो ठीक से बैठ जाएं। आप कुछ गड़बड़ी करोगे तो भी दिखाई देगा, पानी पियोगे तो दिखाई देगा, चेहरा ठीक रखोगे तो दिखाई देगा, मुस्कुराओगे तो दिखाई देगा।
और नहीं मुस्कुराओगे तो वो भी दिखाई देगा। इसलिए सभी को मैं अभिवादन करता हूँ। बबलू झा जी भी दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए। लेकिन अभी चूंकि समय की कमी की वजह से मैं सीधा प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। और बिल्कुल आप सब लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिजनेस, और मैं जो बात आगे करूंगा वो मैं प्रेजेंटेशन से ही शुरू करता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और मेरा प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे आ गया होगा। यस सर, आ गया। देखो, आपको, आप लोगों में से जिन साथियों ने भी 25 मई का यूनिक एजुकेशन सिस्टम का ये वीडियो देखा हो, उनको याद होगा कि उस दिन के बाद बिजनेस हमेशा आगे बढ़ रहा है। 25 मई के बाद पूरे बिजनेस में भूचाल आया और 25 मई को एक साथ जितने लोगों ने देखा उसके बाद संख्या कम हो रही है, बिजनेस बढ़ रहा है। जिस भी साथी ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर आपको 25 मई का ये वीडियो इसी फोटो के साथ में मिल जाएगा, वो जरूर देखें। क्योंकि यही वो दिन था जिस तरह से दूसरी एनिवर्सरी में हम लोगों ने स्टेज से एक ऐलान किया था कि 1 करोड़ लोगों को, सेकेंड एनिवर्सरी बिरला ऑडिटोरियम जयपुर 2001, अगस्त 2001, ये अनाउंस हुआ था कि 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना अब मेरा टारगेट है। उस दिन जो भी लोग वहां पर बैठे हुए थे, आप में से तो कोई नहीं था, अगर होंगे तो सानी जी होंगे, और तो कोई नहीं था। तो सेकेंड एनिवर्सरी में 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाने का टारगेट हुआ और उस टारगेट को हमने आप सब लोगों के प्रयास से 6 साल में अचीव किया। ये बात जब कही गई थी तो वहां बैठे हुए लोगों को भरोसा करना मुश्किल था, क्योंकि उस समय कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट डिपो वगैरह कुछ था नहीं। तो लोगों को 2 लोग ज्वाइन कराने में भी पसीना आता था, और हम 1 करोड़ की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा लोगों को बात बड़ी लगती थी। लेकिन वो बात आज इतिहास के पन्ने में दर्ज है और वो चीज हो चुकी है। लेकिन ये बात अब 25 मई को एक नई बात और कही गई, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की मीटिंग है। और वो बात मैं आज आपको दिल खोल के बताऊंगा, और आज आप लोगों को अपने कानों की सारी खिड़कियां खोल के, अपने दिल दिमाग के सारे गेट खोल के इस बात को समझ लेना है कि 25 मई को आत्मनिर्भर भारत और 1 करोड़ अपनी दुकानों की बात हुई है। अपनी दुकान घर का नाम है, प्यार का नाम है, और डिस्प्ले वॉल इसका ऑफिशियल नेम है। जिस तरह से मेरे पोते का ऑफिशियल नेम स्कूल का नाम है वैदिक छाबड़ा और घर का नाम है लड्डू, मेरे बेटे का ऑफिशियल नेम है अभिषेक छाबड़ा लेकिन घर का नाम है टोनी, उसी तरह से हमारा प्यार का नाम है अपनी दुकान और ऑफिशियल नेम है डिस्प्ले वॉल। आप जो प्यार करते हैं वो प्यार के नाम से बुलाएं, और जो ऑफिशियल देखना है ऑफिस को, वो ऑफिशियल नाम से बुलाएं, कोई दिक्कत नहीं। और आज की मीटिंग में हमने अर्पित जी को भी इनवाइट किया है, जो इस डिस्प्ले वॉल की व्यवस्था को देख रहे हैं। अगर अर्पित जी आए हो तो थोड़ा सा या तो हैंड रेज करेंगे या इशारा करेंगे, तो हम सब लोग उनकी भी बात आज कराऊंगा मैं आपके साथ में। और अर्पित जी को अगर मैं लिंक नहीं भेज पाया हूं तो मैं अभी भेज रहा हूं, क्योंकि इस अपनी दुकान को बहुत ही अर्पित जी आ गए, वैसा मैंने पोस्ट बना दिया उनको। हाँ, वेरी जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। हाँ, क्योंकि मैं चीज भूल गया था कि कहीं मैं फ्लो में भूल जाऊं आपको। हाँ, मैंने, चलो आप आई गए तो वेरी गुड। हम सब लोग मिलके अर्पित जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि इस व्यवस्था को 1 करोड़ अपनी दुकानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिस शख्सियत, जिस व्यक्ति और जिस व्यक्तित्व ने, और इनको सर्विस देने की जिस ड्यूटी जो निभा रहे हैं, वो अर्पित जी आज हमारे बीच में है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जब आप उनसे मिलेंगे, तो आपको भरोसा हो जाएगा कि एक कमिटमेंट के साथ में एक व्यक्ति इस काम अभियान पे लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो अभियान पूरा होगा। लेकिन अब मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ, बाकी लोगों का साउंड अभी आ रहा है, तो अगर मतलब आप बाकी लोगों को म्यूट कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 1 करोड़ दुकानों की बात करी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं
अभी तक जो कुछ आप लोगों ने देखा है वो किसी भी सीरियल का पहला सीरियल देखा आपने। अभी बहुत एपिसोड आने बाकी हैं। इस मॉडल में बहुत सारे सुधार, बहुत सारी प्रोग्रेस। सर मैं मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। इस मीटिंग मॉडल में बहुत सारे सुधार और बहुत सारे मतलब जो इम्प्रूवमेंट आएंगे वो आपको धीरे धीरे पता चलते जाएंगे। बहुत जल्दी ही 1 या 2 या 3 दिनों के अंदर अपनी दुकान यानी डिस्प्ले वॉल वालों के लिए स्पेशल एक ऑफर ओनली फॉर डिस्प्ले वॉल वो भी हम लेकर आ रहे हैं। बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। और ये तो मैंने क्या बोला आपको, इस एपिसोड के सीरियल आपको देखने, जो आदमी इसके एपिसोड का आखिरी एपिसोड देखेगा वो डायमंड का भी बाप बनेगा। बस इतना सा दिमाग में नोट कर लो कि डिस्प्ले वॉल का लास्ट एपिसोड कब है और उस लास्ट एपिसोड का मजा लेना है, क्योंकि अधूरे एपिसोड देखने से बातें समझ में नहीं आती है। आप किसी भी टीवी सीरियल के 2 एपिसोड देखोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। बैठ जा, मीटिंग अटेंड कर ले। तो इसलिए मैं आपको सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए काम करें, नहीं कि कहीं रास्ते में। और जैसा कि मैं बोल रहा हूं 1 करोड़, तो ये 1 करोड़ की संख्या पूरी होगी। हमारे पास उसका पूरा रोड मैप है, पूरी ड्राइंग है, पूरा आर्किटेक्ट है और समय समय के साथ हम आपके सामने पन्ने खोलते जाएंगे। डेवलपमेंट समय समय के साथ आता जाएगा और जब 1 करोड़ की यह संख्या होगी तो आरसीएम का टर्नओवर आज के टर्नओवर से 30 गुना होगा। 30 गुना। और जब 30 गुना टर्नओवर होगा तो आपकी इनकम जो आज है वो भी 30 गुना होगी। सवाल इस बात का है कि क्या आपका दिमाग उस 30 गुना इनकम को लेने के लिए, आपका काम करने का तरीका उस इनकम को लेने के लिए तैयार है या नहीं है। 30 गुना इनकम को पचाने के लिए और 30 गुना इनकम को लेने के लिए आपको अपने में भी कई बदलाव लाने होंगे और आपको इस मिशन को समझना होगा, क्योंकि ये काम होगा और बहुत सारी चीजें इसके साथ होगी। आप इस अभियान में कितने डिस्प्ले सेंटर खोलोगे, कितने खुलवाओगे, कितना अपनी टीम में इसको प्रमोट करोगे, कितना इसको सपोर्ट करोगे, कितना आगे बढ़ाओगे, ये आपकी सफलता का सबसे बड़ा घटक होगा। मैं आपको समझाने के लिए आरसीएम को 3 चरणों में डिवाइड कर देता हूं। पहला चरण का आरसीएम, जब आरसीएम में प्रोडक्ट के नाम पे किट थी और ज्वाइनिंग ही हमारा मेन बिजनेस हुआ करता था। प्रोडक्टों की संख्या बहुत कम थी, प्रोडक्ट डिलीवरी की कोई व्यवस्था नहीं थी। और जे साहनी जी उस दौर के हैं, यानी जिनकी ज्वाइनिंग में बहुत अच्छी मास्टरी होती थी, वो उस दौर के नंबर 1 खिलाड़ी बने। फिर 2011 के बाद में ज्वाइनिंग का सिस्टम बंद हुआ, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हुआ और आज तक वो बिजनेस चल रहा है। प्रोडक्ट बढ़ते गए, इसीलिए प्रोडक्ट बढ़े, डिपो बढ़े, पिकअप सेंटर बढ़े। लेकिन अब कोरोना ने एक और नई चीज सिखाई है और उसकी वजह से बिजनेस में जो भूचाल आ रहा है उसका नाम है डिस्प्ले वॉल अपनी दुकान। और इसी की बदौलत हम बिजनेस को 30 गुना कर पाएंगे। लेकिन तीसरे चरण के नंबर 1 खिलाड़ी वो लोग बनेंगे। वो 3 पॉइंट समझ लें, आप अपनी डायरी में नोट कर लें। आप पहले टॉप थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में टॉप रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे चरण में टॉप कौन होंगे, उसके 3 पॉइंट क्या हैं वो समझ लो आप। नंबर 1, आपकी सोच, दिल, दिमाग कितना बड़ा है, क्योंकि 2G के सॉफ्टवेयर में 4G के डाटा नहीं जाते हैं। बैंडविड्थ अगर कम हो तो नेटवर्क फ्लॉप हो जाता है। इसलिए आपको इस नई व्यवस्था को समझना पड़ेगा। पहली बात, आप तीसरे चरण में जिनका फोकस टेक्नोलॉजी पे होगा, सोच बड़ी होगी और डिस्प्ले वॉल को अपने बिजनेस बढ़ाने का
मेन टूल अपनी सबसे बड़ी ताकत मानेगा, उसका व्यापार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी ये आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, अभी आपको ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, अभी सामान नहीं मिल रहे हैं, कई चैलेंजेस हैं, लेकिन अभी शुरुआत हुई है और नेटवर्क का रूल है, शुरुआत के टाइम जो बात को समझ लेता है वो नेटवर्क में लीड करता है, इसलिए ये बात होगी। अभी आप ये जो ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में यूएस का डंडा सबसे बड़ा है और भारत का डंडा सबसे छोटा है। आप सबको साफ दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा डंडा अमेरिका का और सबसे छोटा यानी डायरेक्ट सेलिंग का भारत में बहुत बड़ा है, ये बहुत कम है, लेकिन इसके बाद के आंकड़े भी मेरे पास आ चुके हैं। अभी सबसे ज्यादा ग्रोथ भारत में चल रही है और ट्रेडिशनल बिजनेस की ग्रोथ है 7% की और डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ है भारत में 65% की, यानी ग्रोथ बहुत ज्यादा। अब बहुत जल्दी ही कुछ सालों में ही हम दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क कंपनी बनने जा रहे हैं। ये हमारा बड़ा नेटवर्क अपनी दुकानों के डिस्प्ले वॉल के माध्यम से जो बन रहा है, उसको आज मैं समझाने आया हूं। उसकी वजह से हमारा बिजनेस इस गति से बढ़ेगा। आज आपको मैं चेतावनी भरे शब्दों में बोलना चाहता हूं, आपको दो ही फैसले करने हैं, नए तौर तरीकों को समझ के, नई बातों को समझ के, नई टेक्नोलॉजी को अपना के, डिस्प्ले वॉल को सपोर्ट करके इस रॉकेट में बैठ सकते हो, और नहीं तो धुआं तो आपको देखना ही पड़ेगा। बस एक ही फैसला करना है कि रॉकेट में बैठना है या धुआं देखना है। और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे सामने बैठा हुआ कोई भी साथी धुआं देखे। मैं आज इसीलिए आया हूं कि ये पूरी की पूरी टीम जो मेरे दिल के बहुत करीब है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मेरी सबसे फेवरेट टीम आज मेरे सामने बैठी है। हर व्यक्ति की कामयाबी मुझे चाहिए। और अब थोड़ी सी कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको डिस्प्ले वॉल की ताकत समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम बिजनेस भारत में कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, हमारे संपूर्ण हिंदुस्तान में कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा और केरल से कारगिल तक हमारा बिजनेस है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है जहां आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर नहीं मिलेगा। इतना बड़ा नेटवर्क है और हमें अब वहां पर व्यापार करना है तो उस देश को समझना है। 1,40,00,000 1,40,00,000 अभी भारत में, यानी भारत के नागरिकों को सामान उपलब्ध कराने के लिए। कौन से सामान? जो सामान आपके पास अवेलेबल है, जो साबुन, जो चाय, जो आटा, जो हल्दी, जो धनिया, जो मिर्ची, जो एलोवेरा, जो नमक, जो नमकीन, अचार, ये सामानों को अवेलेबल कराने के लिए भारत में 1,40,00,000 दुकानों का नेटवर्क है। और इसके अलावा जो सामान हमारे पास अवेलेबल है, टेक्सटाइल, शूज और भी बहुत सारी चीजें, की सोल, ऐसी इस तरह के सामानों के लिए 65 लाख ब्रांडेड शोरूम अवेलेबल है। यानी 1,40,00,000 दुकानें वो है, 65 लाख दुकानें ये है, और 1.5 करोड़ के लगभग खोखे अवेलेबल है। खोखे का मतलब जैसे पान की केबिन है या छोटी दुकानें, जिनको अपन थड़ी वाली दुकानें बोल सकते हैं, जो बिना लाइसेंस के या सिंपल तरीके से चलती है, जिनको बड़ा व्यापार नहीं कहेंगे, छोटा व्यापार। 1.5 करोड़ ऐसे लोग सामानों की उपलब्धता कराने का नेटवर्क है। इसके अलावा 70 लाख से ज्यादा, ये अप्रोक्सीमेट आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ, हाट बाजार है जहां पर हमारे साबुन भी बिकते हैं, तेल भी बिकता है, और भी चीजें बिकती है, कपड़े भी बिकते हैं और सब्जी भी बिकती है। हाट बाजार में भी हमारे सामान बिकते हैं, और ये भारत के वितरण व्यवस्था का प्रमुख तरीके हैं। भारत में जिस तरीके से सामान लोगों के घरों में पहुंचाए जाते हैं, उसके ये तौर तरीके हैं। और भारत की जनसंख्या है 1,35,00,000, बल्कि आज की तारीख में वो 1,40,00,000 है, और हमारे व्यापार के लिए सभी उपयुक्त है। आरसीएम के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि इनमें से एक भी आदमी को ऐसा नहीं है जो ये कैसे कह देवे कि आरसीएम के सामान तो मेरे काम के ही नहीं है, इनमें से कोई सामान मेरे घर में काम आ ही नहीं सकता, ऐसा कोई नहीं है। और 27.5 लाख के आसपास फैमिलीज है। अब हमें अपने व्यापार को यहां तक ले जाना है तो हमारे को 1 करोड़ तो दुकानें कम पड़ती है।
हमें इस आंकड़े को और भी आगे ले जाना है। बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ी। और सबसे बड़ी बात है, हमें धन्यवाद करना चाहिए सौरभ जी का, हमें धन्यवाद करना चाहिए अर्पित जी का, और धन्यवाद करना चाहिए आरसीएम के मैनेजमेंट का, और धन्यवाद करना चाहिए टीसी जी का कि उन्होंने इस छोटी सी मात्र 10,000 रुपए की डिस्प्ले वॉल को सिस्टम दे दिया, ताकत दे दी, बिलिंग का सिस्टम दे दिया, बिलिंग का लाइसेंस दे दिया। और अब हमारे सामने एनिवर्सरी आ रही है, 22 नवंबर को हमारी एनिवर्सरी है, और 20वीं एनिवर्सरी खास है। इस बार की एनिवर्सरी स्पेशल होने वाली है, इस बार की एनिवर्सरी डिजिटल होने वाली है, और उसमें डिस्प्ले वॉल का भी सेलिब्रेशन होने वाला है। यानी जो टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 100 जो भी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, उनका सेलिब्रेशन होने वाला है। तो ये विषय कितना इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले वॉल यानी ये जो तरीका है। और जैसे ही ये संख्या बढ़ेगी, ये संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे वेंडर भी बढ़ेंगे, यानी सामान देने वाले भी बढ़ेंगे, बड़े बड़े ब्रांड हमारे साथ आएंगे, हमारे पिकअप सेंटर भी बढ़ेंगे, हमारे डिपो भी बढ़ेंगे। आपकी इनकम 30 गुना बिजनेस होगा तो इनकम भी 30 गुना होगी। ये आपके साथ होने वाला है। लेकिन अभी मैं तत्काल की बात करूं, इन वंडर वॉल डिस्प्ले वॉल के माध्यम से आप 1 महीने में रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। आपने 10-15 अगर डिस्प्ले वॉल खुलाने की तैयारी कर ली, आपका रॉयल्टी हो जाएगा। और इस बार के नए रॉयल्टी अचीवर्स का सेलिब्रेशन एनिवर्सरी में होने वाला है। और थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूं मैं आपको कि किस तरह से 5 लाख से ज्यादा आंखें, 10 लाख से ज्यादा आंखें आपको देखेगी, कितना बड़ा सम्मान आपका होगा। लेकिन इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं उसी विषय पर बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं अभी तक की बातें आपको समझ में आई होगी, और ये जो जिंदगी क्या है उस बात को समझ लेना है। जिंदगी 80-20 का रूल है। 80% भारत का पैसा भारत के 20% लोगों के हाथ में है। 80% आरसीएम का व्यापार 20% लोगों के हाथ में है। 80% हमारी बिक्री 20% पिकअप सेंटरों के माध्यम से हो रही है। हमारी 80% इनकम 20% प्रोडक्टों से आ रही है। यानी 80-20 का फॉर्मूला आपके घर में लो, आपकी बॉडी के अंदर ले लो, 80% पानी है, 20% बॉडी है। यानी हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में 80-20 का रूल है। अब आपको आज एक फैसला करना है कि आपको 80% की भीड़ में रहना है या 20% लोगों में आना है। आप किस में आना चाहते हो, वहीं से आपकी कामयाबी डिसाइड होती है। 80-20, अगर आप 80% में रहोगे तो आप भीड़ का हिस्सा हो, और 20% में आ जाओगे तो आप कामयाबी का हिस्सा हो। वेरी सिंपल है। और ये फैसला आज आपको करना है। मेरा आज यहां आने का स्पेशल मकसद है आपको ये डिसीजन करवाना कि आप आम आदमी रहना चाहते हो या खास आदमी बनना चाहते हो। और उसके लिए आपको फैसला लेना होगा कि नहीं, मैं 80 की भीड़ में नहीं रहना चाहता, मुझे तो 20% की सेगमेंट में आना है। 20 यानी खास, 80 यानी आम। और वो करना है तो आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा। हाँ, मैं आज आपको एक वरदान देता हूं, एक शक्ति देता हूं कि इस समय अगर आपके पास डायरी और पेन है और मेरी नजर से नजर मिला के आप अपना लक्ष्य लिख दो, और उस लक्ष्य को अगले सितंबर की क्लोजिंग तक हमेशा अपने साथ में रखना, सोते टाइम जेब में रखना, और उठते टाइम पहले ही उसका चेहरा देखना। तो आपको चमत्कार आपके जीवन में होंगे। लेकिन जिनका गोल होगा उन्हीं का रोल होगा, बाकी का मामला गोलमोल होगा। और जो गोलमोल है उसको फुटबॉल कहते हैं, और फुटबॉल किसी के भी हाथ में जाए वो लात ही लगाता, किक मारता है। इसलिए आज आपको गोल बनाना है, और गोल किसका बनाना है? डिस्प्ले वॉल का बनाना है। सक्सेस कभी भी बाई चांस नहीं मिलती है, वो बाई चॉइस मिलती है। गाय दूध देती नहीं है। ऐसे तो आपको मैं पूछूंगा कि गाय दूध देती है तो देती है, आप सब बोलेंगे गाय दूध देती है, लेकिन गाय दूध देती नहीं है, उसको निकालना पड़ता है। और वो बूंदों में ही निकलता है, वो टनों में नहीं निकलता है। अगर जीवन के इस राज को आप समझ जाते हैं कि गाय दूध देती नहीं है बल्कि निकालना पड़ता है, और वो बूंदों में ही निकलता है,
तो मैं समझता हूं आप दुनिया की हर कामयाबी के हकदार बन जाएंगे। वाजिब चीजें आपके साथ में होने लगेगी। और इन सब चीजों को जो मैं, क्योंकि आज आपको 1 करोड़ अपनी दुकानों की बात कर रहा हूँ, नए लोगों को रॉयल्टी की बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी कामयाबियों की बात कर रहा हूँ, आपकी इनकम को 30 गुना करने की बात कर रहा हूँ, आपकी कामयाबी को छलांग लगाने की बात कर रहा हूँ, रॉकेट में बैठकर छलांग लगाने की बात कर रहा हूँ, धुआं देखने की नहीं, रॉकेट में बैठने की बात कर रहा हूँ। ये सब बातों को अपने दिल दिमाग में उतारने के लिए अपने दिमाग की बैंड विड्थ को बड़ा करना पड़ेगा, यानी अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि ये कुदरत, ये प्रकृति, ये कायनात आपकी सोच से ज्यादा आपके जीवन में कुछ भी लाके नहीं दे सकती। तो ये अपनी दुकानें खुलेगी, सब कुछ होगा, हर आदमी अपनी, जैसे बैंडविड्थ से ही नेटवर्क चलता है। आप अगर अपने मोबाइल पे देखोगे तो बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है, इसलिए ये नेटवर्क नहीं। तो आपका बैंडविड्थ को आपको बड़ा करना है। और ये मेरी हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट है कि अपनी सोच को बड़ा करें। आपको काम करने में आपका अपलाइन आपके साथ है, कंपनी का पूरा सिस्टम आपके साथ है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम पूरा आपके साथ है, आपके इमीडिएट अपलाइन आपके साथ है। प्रहलाद जी जैसे टॉप सीनियर, संजीव जी, जय सानी जी ऐसे सारे लीडर आपके साथ हैं। फिर डरने की क्या बात है? बड़ा सोचने से आपको रोक कौन रहा है? आपको वो चीज लानी है। बात ध्यान से सुन लें और इस बात को गहराई से दिल में उतार लें कि कितनी भी कोशिश कर ली जाए, 2G के सॉफ्टवेयर में 4G के डाटा नहीं जाते हैं। और जैसे जैसे ये जी बदलता गया वैसे वैसे अपलिफ्टमेंट आते गए। तो पहला 1G था तो केवल बातचीत होती थी, बाद में 2G आया तो इन मैसेज भी आने लगे, फिर 3G आया तो डाटा भी रिकॉर्ड होने लगे, अब 5G आ रहा है। तो वैसे ही आपके दिमाग में भी 1G से 2G से 3G से 4G से 5G की जर्नी करनी है, ताकि दुनिया की हर बात, हर उपलब्धि आपके, क्योंकि ये खेल ये जो खेल हम खेल रहे हैं ये नंबर का खेल है, संख्या का खेल है। जिसमें संख्या ज्यादा होगी वो जीतेगा, आपकी टीम में संख्या। और ये थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो मुझे प्रेरणा देती है कि ये जो सीन मैंने देखे उन दिनों में जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था और ये प्रवासियों का चल रहा था, तब मेरे दिल से आवाज निकली कि ये लोग तो इतनी दूर पैदल जा रहे हैं, 1200 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, 1500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, 1000 किलोमीटर चल रहे हैं। सर पे देखो आप, बच्चे को लिए हुए, सर पे बोझ लिए हुए, फिर भी किसी के चेहरे में आंसू नहीं है, क्योंकि इनका लक्ष्य क्लियर है, इनका गोल क्लियर है, इनको घर जाना है, ये क्लियर है। और वैसे भी हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, RCM ही वो ताकत है, आप ही वो ताकत है। इसलिए मैं आज आपको नया नाम दे रहा हूँ। आप RCM के डिस्ट्रीब्यूटर हैं दुनिया के लिए, आप RCM के लीडर हैं दुनिया के लिए, पर मेरे लिए आत्मनिर्भर भारत की, नए भारत की नई तस्वीर और नई तकदीर लिखने वाले भाग्य विधाता हुआ। उस भाग्य विधाता को अपनी कलम से इस देश के लाखों लोगों की तस्वीरें बदलनी है और लाखों लोगों की तकदीरें बदलनी है। वो ताकत आपके पास है, क्योंकि दिया आपके पास है। दुनिया में कितना भी अंधेरा हो, ये सिस्टम आपके हाथ में है और इस सिस्टम को आगे फैलाना भी आपके हाथ में है। और भारत के जनसंख्या के आंकड़े बात करूं तो 75% पॉपुलेशन गांव में रहती है, और गांव की जो पॉपुलेशन है वो नौकरियों में नहीं जा सकती। हम भी गांव के हैं, उनको अब 75% पॉपुलेशन अंडर ग्रेजुएट है। आज ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिल रही है, अंडर ग्रेजुएट को कहाँ से मिलेगी? 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, जहाँ कोई नई फैक्ट्रियां नहीं लग सकती। 90% पॉपुलेशन वो है जिसके परिवार की इनकम 15,000 है, पूरे फैमिली की इनकम 15,000 है, उसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। ऐसे बहुत आंकड़े हैं। इन सबको समझकर आपको ये समझना कि RCM ही अकेला वो सहारा है जो नए भारत की नई तस्वीर और नई तकदीर लिख सकता है। और रही सही 40 करोड़ कोरोना के प्रभावित लोगों ने और पूरी कर दी, यानी कोरोना की वजह से नौकरियां गई, बिजनेस खराब हुए, RCM में नहीं हुए। भाई आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, लॉयंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ, समाज सेवी संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, और जो हमारे व्यापारिक संगठन है उनसे जुड़ा हुआ हूँ। सब दुखी है, अभी सब दुखी है। इस दुनिया में अभी सुखी केवल एक ही है, जिसका अपना नेटवर्क बना हुआ है, जिसके पास नेटवर्क की ताकत है वो सुखी है। तो आज जो भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं, अपने को सुखी बनाना चाहते हैं तो अपने नेटवर्क को बड़ा करो, अपने नेटवर्क को खड़ा करो,
अपने नेटवर्क को बड़ा करो, अपने नेटवर्क को खड़ा करो, तो सुख कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा और सुख आपकी जिंदगी में आएगा। और अब थोड़ी सी बात जो ध्यान से समझनी है, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्टों की तस्वीरों को थोड़ा ख्याल से देखिए, यानी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, फूड एंड ग्रोसरीज, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, हाउस होल्ड का, घर से लेकर सारे प्रोडक्ट हैं, होम एंड किचन, हेल्थ सप्लीमेंट, मेंस अपैरल, वुमेन अपैरल, बैग, एग्रो, फुटवियर, कीसोर। अब आप मात्र 10,000 रुपए का सामान खरीद कर लाइसेंस किसका ले रहे हो? बिग बाजार का, डी मार्ट का, कलकत्ता बाजार का। भाई सारी रेंज है, वहां मल्टी ब्रांड है या सिंगल ब्रांड है, और 10,000 रुपए की वो भी खरीदारी से आपको सबका लाइसेंस मिल रहा है। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी विशाल अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी संभावनाएं हैं, इस बात को आपको समझना है। पूरे भारत में डिपो खुले हुए हैं, पिकअप सेंटर खुले हुए हैं, हमारी कोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी चाइना का अपना प्रेशर है, और इसी के तहत हमने आत्मनिर्भर भारत का बोला, और आज हमें लग रहा है कि ठीक बोला, और इस तरफ हम काम कर रहे हैं। और जितना आपकी अपनी दुकानें डिस्प्ले वॉल खुलेगी, उतना ही ये सब कुछ बढ़ेगा। ये वो बीज है, ये आपको क्या चाहिए सब कुछ वहीं से मिलेगा। जो बढ़ाना है वो डिस्प्ले वॉल के माध्यम से आगे बढ़ता है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, और अब हम पहले अर्पित जी से निवेदन करूंगा मैं, मेरी आवाज अर्पित जी के पास जा रही है ना सर? यस सर। अर्पित जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी दुकान के बारे में क्या काम चल रहा है, किस तरह से इसके ऊपर आप रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, उस बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे। और जो भी आज का स्वरूप है वो आने वाले टाइम में कितना बड़ा हो जाएगा, सब आप अपने हिसाब से। अर्पित जी और हम सब लोग अर्पित जी के साथ पहली मुलाकात कर रहे हैं, इसलिए उनका वेलकम करेंगे और सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। जय आरसीएम सर। थैंक यू। मैं बीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे आप लोग का उत्साह है डिस्प्ले वॉल को देखकर, मेरा खून दुगना हो चुका है, और मेरा मन नहीं करता अब घर पे आके बैठने का। मन करता है मैं आप लोगों के लिए 24 घंटे काम करूं, और ऐसा कोई सिस्टम बना के आप लोगों के सामने आ जाए कि हमारे लिए हम सब, आप लोग सबकी तकदीर बदल दें। और ये डिस्प्ले वॉल के माध्यम से, जैसे बीसी सर ने बोला, और जैसे हम सारे टॉप लीडर्स आज की डेट में बोल रहे हैं कि ये चीज पॉसिबल है कि हम 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल हर हालत में हासिल कर सकते हैं, हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती। और जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और जो हमारे पास लाइन है प्रोडक्ट्स की, बहुत आसान है हमारे को अचीव करना। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मुझे नहीं लगता है कोई मुश्किल काम है। और जिस तरीके से जिस बीसी सर के माध्यम से हमें पूरी ये डिस्प्ले वॉल पे रूपरेखा मिलती रहती है, क्या हमें करना चाहिए, हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द करें उस चीज को, जिससे आप लोग तक वो सुविधा पहुंच पाए। जैसे आज की डेट में कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 1-2 पॉइंट्स में। जैसे आप लोगों के लिए अब बिल जब आप जनरेट करते हैं कोई भी कस्टमर के लिए, तो शेयर ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोग वो बिल शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। आप लोगों को स्क्रीनशॉट या उन सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग शेयर ऑप्शन है, आपको बिल शेयर कर सकते हैं अपने ग्राहकों के साथ। प्लस आप लोग जब पीयूसी से सामान खरीदने जाते हैं तो आप लोगों के पास अब एसएमएस प्राप्त होएगा। बिना एसएमएस प्राप्त हुए आप लोग पीयूसी से ना निकले, ना सामान खरीदें। क्यों? उसका रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि जब आप एसएमएस प्राप्त कर लेंगे तभी आपके डिस्प्ले वॉल आईडी पे वो स्टॉक चढ़ेगा। तब चढ़ेगा तो आप बिक्री उसकी कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मैं चाहता हूं आप लोग सब विशेष ध्यान रखें। और इसमें आप लोगों के लिए हमने होम मीटिंग का एक ऑप्शन रख दिया है, जिसमें हम चाहते हैं कि आप लोग जब भी होम मीटिंग लें तो अपने लीडर्स को, अपलाइंस को आप लोग इनवाइट करें, उनका आईडी डालेंगे। आप अपने आप आईडी डालते ही उनका नाम वहां पर आ जाएगा। आपको नाम डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, उनका नाम अपने आप आ जाएगा। आपको बस उनका आईडी डालना है और कितने जनों की होम मीटिंग हुई वो डालना है। अगर आप लोग चाहते हैं कोई रिमार्क है उस मीटिंग के रिलेटेड तो वो आप लोग वहां डाल सकते हैं।
ये आप लोगों के लिए एक सुविधा ये भी दी गई है, और प्लस आपकी अगर कोई डाउनलाइन में रजिस्टर्ड बायर है उसकी भी अब आप बिलिंग कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन हमने आप लोगों को दिए हैं डिस्प्ले वॉल को। ये काफी यूजफुल ऑप्शन है जिससे आप लोग के लिए बहुत आसानी रहे, कहीं भी कोई परेशानी नहीं आए माल बेचने में, माल खरीदने में। जितना हम अपनी तरफ से स्मूथ कर सकते हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं और भी करते रहेंगे। और बीसी सर, प्रहलाद सर और भी जो टॉप लीडर्स हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, पर सबके आप लोग के फीडबैक्स आ रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, आप लोग के फीडबैक्स पे काम करने की। इसमें एक एड्रेस चेंज का भी हम लोगों ने आपको ऑप्शन दे दिया है, क्योंकि आप अगर कोई दूसरी स्टेट में रहते हैं, पर आपने डिस्प्ले वॉल कोई दूसरी स्टेट में अभी आप रह रहे हैं, पर आपकी आईडी कोई दूसरी स्टेट में है, तो आप जब भी माल खरीद रहे हैं तो अभी हम लोग ने डिफरेंट स्टेट ब्लॉक कर दी है। उसमें आप जहां पर रह रहे हैं आपको एड्रेस चेंज का ऑप्शन दिया है। आप वहां पर जाकर एड्रेस एडिट करके अपना एड्रेस और स्टेट दोनों चेंज कर सकते हैं pos.rcmbusiness.com पे जाकर। जब आप चेंज करेंगे तो जिस भी पीयूसी से आप माल खरीद रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, आपको सेम रेट पे ही बिलिंग होगी और सेम रेट पे ही आप माल बेच सकते हैं। आपको उसकी भी तकलीफ बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। बाकी ग्रोथ के बारे में बीसी सर ने बता ही दिया है कि हम मतलब रॉकेट है, जो रॉकेट में बैठ गया वो उड़ जाएगा, जो नहीं बैठा वो धुआं ही देखता रह जाएगा। इस बात का बिल्कुल हकीकत है और इस बात से मैं विराम देता हूँ। जय आरसीएम। आप लोग प्लीज प्रहलाद जी आप। थैंक यू अर्पित जी। एक्चुअली मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है ये 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला था, पर मैंने ही आप लोगों की बिजनेस की क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए अर्पित जी पे, सौरभ जी पे और टीम पे प्रेशर डाल के 1 तारीख को लॉन्च करवाया। तो अगर जो भी फिर भी उसके बावजूद भी पूरे सिस्टम पे वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि, और अगर आज आपको कोई छोटी मोटी कमी या छोटी मोटी तकलीफ दिखाई देती है तो वो भी बहुत जल्दी, मैंने आपको क्या बोला, इसके एपिसोड का आखिरी एपिसोड देखोगे तो डायमंड बन जाओगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस सिस्टम को, और अब मैं बात करूंगा क्योंकि मैं भी भाग्यशाली हूँ और आप भी भाग्यशाली हैं और आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके अपलाइन प्रहलाद जी हैं। प्रहलाद जी के बारे में आप लोग कितना जानते हैं, पर मैं जानता हूं कि सागर जैसी गहराई और हिमालय जैसी ऊंचाई उनके व्यक्तित्व में है। और क्योंकि हम लोग जनरली केवल एक आदमी की फेस, बॉडी, पर्सनालिटी को केवल बार बार से ही समझ लेते हैं, तो ऐसे मतलब ग्रेट अपलाइन। और मैं तो ये जानता हूं कि अगर मुझे जीवन में कभी मौका मिले और आगे कभी ऐसा आए तो प्रहलाद जी जैसा अपलाइन मुझे मिले तो मैं बहुत भाग्यशाली मानूंगा अपने आप को। और वो हमारे बीच में है। हाँ, अभी मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में फोन करता हूँ। तो प्रहलाद जी जैसे हमारे बीच में है, तो मैं चाहूंगा कि प्रहलाद जी आज ही अपनी बात को उद्बोधित करके और हमें कुछ गाइड करेंगे। ओवर टू प्रहलाद जी। थैंक यू। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। आज देखने के बाद, आपकी मीटिंग के देखने के बाद एक ही ये लगा कि हमारे माइंड सेट को 2G से नहीं, 3G से नहीं, 4G में नहीं, अब 5G और 6G में लेके आना है। लेके आना ही पड़ेगा, जो नहीं लेके आना लाएंगे पड़ेगा। लाएंगे। अगर देखिए कि और यही दुनिया का सबसे टफ काम है, जब चेंज होता है तो 2G से 3G 4G। और आप देख रहे हो जब 2G था तो फैसिलिटी कम थी, 3G ये जरूरी है। तो ये समय आया कि हमें अपने आप को 2G 3G 4G में नहीं 6G में लेके आना पड़ेगा। और सबसे पहले जैसे कि आपके हिसाब से ये लगा कि RCM का 1 का फेज जो था सिर्फ कीटू का था, सेकंड फेज जो था वो सिर्फ प्रोडक्ट का था और थर्ड फेज अब डिजिटल का है। डिजिटल डिस्प्ले वाल, डिजिटल और डिस्प्ले वाल, मतलब दोनों डी हो गया, डिजिटल एंड डिस्प्ले वाल का है। अगर एक और बहुत बड़ी बात है तीसरे चरण के लिए, अब तीसरा चरण में 4G नहीं 5G 6G के माइंड चाहिएंगे, क्योंकि बिजनेस इतना गुना बढ़ोतरी पहले कभी हुई नहीं। 30 गुना बढ़ोतरी पहले कभी नहीं हुई। पहले एक सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ रहा था, 20%, 30%, 40%, 50% की ग्रोथ आ रही थी। अब ग्रोथ मल्टीफोल्ड होने वाली है, एक साथ ब्लास्ट होने वाली है। अभी कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अभी कोरोना चल रहा है।
इसलिए अपने 3 चीजें बताई थी मैंने तीसरे चरण के लिए। एक तो अपने दिमाग को बड़ा करना, 4G 5G 6G में आना, एक टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होना, और एक डिस्प्ले वॉल को अपना मेन मुद्दा बना के चलना। यस। तो इस हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि जो केपीएमजी और फिक्की ने जो रिपोर्ट बोली थी कि 2025 तक इतना टर्नओवर होगा, लेकिन हो सकता है कि अभी कोरोना काल में देखिए कि भले हमारा बिजनेस भी ग्रोथ हो रहा, सब कुछ हो रहा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी लोग हैं सब लोग अपने पे काम कर रहे हैं, सीखने पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को सीखने पे काम कर रहे हैं, डिस्प्ले वॉल पे काम कर रहे हैं। तो 2025 में जो टर्नओवर होने वाला था वो हो सकता है कि 2023 में हो जाए। और ये जिस हिसाब से आपके जो उत्साह और जोश को देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो टर्नओवर 2025 में होने वाला वो 2023 में हो जाएगा। बस सिर्फ मैं आपके कि अगर हम सीखने पे काम करेंगे, अगर हम सीखने पे काम करते हैं, तो मैं एक इतनी छोटी सी लाइन के साथ मैं बात को खत्म करना चाहूंगा कि अगर हम सीखते हैं और इसको करते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड करने पे काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये होगा कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदें गिरी, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों की मीनार गिरी, पर कुछ लोग हमें गिराने में बार बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैंने पी लिया, लेकिन लोगों को तकलीफ जब हुई जब मैं जी गया। तो यानी कि एक बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके हिसाब से अगर टेक्नोलॉजी को सीख के 2G 3G 4G से अगर 6G में स्विच ओवर नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा, आपके हिसाब से डिस्प्ले वॉल खुलेगी, आपके हिसाब से बिजनेस की 30% या 300% इसकी ग्रोथ होगी। 1 करोड़ दुकानें खुलने का मतलब है कि 5,000 करोड़ महीने का टर्नओवर आरसीएम का होगा, और आरसीएम का टर्नओवर साल भर का 60,000 करोड़ होगा। अब 60,000 करोड़ तो होगा, लेकिन होगा किनके ग्रुप में? जो इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करके जो डिस्प्ले वॉल के साथ जिएंगे, डिस्प्ले वॉल के साथ सोएंगे, डिस्प्ले वॉल के साथ बैठेंगे, बातों में डिस्प्ले वॉल, चर्चा में डिस्प्ले वॉल, टीम में डिस्प्ले वॉल, होम मीटिंग में डिस्प्ले वॉल, हर जगह पे चर्चा में मन से हर जगह पे जो डिस्प्ले वॉल पे काम करेगा, डिस्प्ले वॉल को अपना लेगा, डिस्प्ले वॉल को बदलने पे काम करेगा, डिस्प्ले वॉल की सुविधा पे काम करेगा, उसका बिजनेस होगा। अब और मुझे है कि आज जितने भी लोग बैठे हैं वे सारे के सारे वाइटल एंड अबो लोग हैं, और ये आपकी बातों से इतने प्रभावित होंगे, और ये सारे के सारे लोग आज इस डिस्प्ले वॉल को करने का संकल्प लेके जाएंगे। ये मुझे डिस्प्ले वॉल पे काम करने का संकल्प लेके जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, और सबके सब बदलने के लिए तैयार है। आज मैं साथी बैठे हैं, एक खास बात हो सकती है हाँ कि मैंने एक पिक्चर स्लाइड और चला के दिखाई है कि इस बार पहली बार ये मौका मिल रहा है कि एनिवर्सरी में एक बार रॉयल्टी आने वालों का भी सेलिब्रेशन डिजिटल की वजह से होगा। और दूसरा बताया था कि 5 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा आंखें देखेगी, और जितने भी चूंकि वाइटल बैठे हैं तो उनके लिए नेक्स्ट गेट ही रॉयल्टी है। और डिस्प्ले वॉल और रॉयल्टी के टारगेट को मिला दो तो रॉयल्टी आपकी अगले महीने में हुई पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल वैसा, क्योंकि आपका जो स्लाइड था आत्मनिर्भर भारत, यानी कि आत्मनिर्भर भारत में सारी चीजें आ जाती है कि अगर किसी देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा तब उसका परिवार आत्मनिर्भर बनेगा, और परिवार आत्मनिर्भर बनेगा तब उसका गांव आत्मनिर्भर बनने पे काम करेगा, और गांव आत्मनिर्भर बनेगा तो उसका राज्य आत्मनिर्भर बनेगा, और देश आत्मनिर्भर बनेगा। अगर आत्मनिर्भर बनना है तो खुद को आत्मनिर्भर बनाने पे काम कर ले हम। और ये जो स्लाइड आपकी, जिस दिन मैंने ये देखा उस दिन से मैं अपने आप पे बहुत मोटिवेट होकर मैं अपने आप पे बहुत काम करने लग गया। और अभी जिस हिसाब से आपने कहा कि अपने आप को स्विच करें, और मैं इसको कर रहा हूं तो तकलीफ होती है, लेकिन कहते हैं ना कि जो इस तकलीफ को सह जाए वही मर्द होता है। और मैंने अभी पिछले कई दिनों से अपने आप पे काम कर रहा हूँ। मैं उसके लिए आपको मैं मेरा मेंटर और कोच में मान के आपको एक ही बात कहता हूं कि मैं अपने आप को बदल के रहूंगा, और इस पे डिस्प्ले वॉल पे पूरा काम करके रहेंगे। थैंक यू। और थैंक यू सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बाय द वे कोई ऐसा सीनियर साथी बैठा हो जिसने डिस्प्ले वॉल पे बहुत अच्छा काम किया हो या कर रहा हो तो वो हैंड रेज कर सकता है। हमारे पास में शायद 2-3 मिनट हो रहे हैं, अगर कोई है तो उसको मौका दे दें, जो भी बाकी ओवर करते हैं। ठीक है प्रहलाद जी।
हाँ बिल्कुल, सारे टेक्निकल अचीवर को होस्ट है, अगर किसी को भी बोलना हो तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, कोई भी अगर कोई है, कोई छूट रहा हो तो हैंड रेज कर सकता है। हाँ, कोई भी टेक्निकल अचीवर है तो वो बोल सानी सकते। जी, हाँ, बस समय का ध्यान रखें, बोल हाँ देते। बिल्कुल सानी जी, 1 मिनट। जो भी साथी अपनी बात हेलो कहना चाह रहे हैं डिस्प्ले वॉल पे। हेलो सर, जय सिंह। जय हरसिम सर। नीलकमल घोष बोल रहा हूँ सर, यस सर। कोलकाता से। सर आदर्श स्टेट में है सर, हम लोग वेस्ट बंगाल में है, लेकिन झारखंड से अब डिस्प्ले करने का डिस्प्ले वॉल का प्रोडक्ट उठाने जा रहा हूँ तो नहीं मिल रहा है सर। सर ऐसा है आपने या तो नीलकमल, पूरी ये सारी प्रोसीजर- चीजें डिस्प्ले वॉल की जो सारी चीजें हैं, ये अपन ने पिछली बार भी डिस्कस किया था। अभी और बता देता हूँ सारे कि आपने जिस स्टेट के लिए एड्रेस में आपने डिस्प्ले वॉल किया था, रजिस्टर्ड किया था, उसी स्टेट में आप माल उठा सकते हैं। अगर आप बंगाल के हैं और अगर आपने परमानेंट आपको अगर झारखंड में करना है तो आपको एड्रेस चेंज का ऑप्शन आ गया, आप झारखंड का एड्रेस कर लीजिएगा, और एड्रेस सिर्फ एक बार ही होगा, इस चीज का ध्यान रख लें आप। ऐसा नहीं कि आप बंगाल में हैं तो बंगाल का एड्रेस कर लिया, झारखंड जाए तो झारखंड का एड्रेस कर लें। आपको जहां का भी रखना है एक बार आप एड्रेस चेंज कर लें, उसके बार बार नहीं होगा। और जिस स्टेट के लिए आप रजिस्टर्ड करेंगे उस स्टेट में आप माल उठा ले पाएंगे। ओके ओके सर, ओके ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। आप तो ये बताएं कि आप कितनी दुकानों का टारगेट लेकर आपकी टीम में से जब डिस्प्ले वॉल का सेलिब्रेशन होगा एनुअल फंक्शन में, तो आपकी टीम से कितने लोग ऐसे हैं जो कि डिस्प्ले वॉल का सेलिब्रेट होंगे? एक जानकारी और दे देता हूं मैं। 22 अगस्त को शाम को 8 बजे एक बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट के ऊपर आपके पास सेमिनार होने जा रहा है, और एक आपका बहुत ही ऐतिहासिक सेलिब्रेशन, डिजिटल सेलिब्रेशन 23 को है ना? हाँ 23 को 7 बजे बता बोल। 23 को 7 बजे, वो भी हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 सेलिब्रेशन वो भी होने जा रहा है। और 22 अगस्त को शाम को 8 बजे सेमिनार रहेगा, जिसमें बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट रहेंगे, नए सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। ओके। इजार भाई आप बोलना चाह रहे थे या मैं वो? जी सर, जय सिंह सर। जय हरसिम सर। जी जी, मैं मोतिहारी से सर, बिहार से इजहार। जी जी, कह रहे हैं कि डिस्प्ले वॉल पे कोई चैलेंज अभी तक नहीं आया है, लेकिन काम लगातार चल रहा है, लगातार उसी पे फोकस कर रहे हैं। बीसी सर का जो प्रोग्राम हुआ ना 25 तारीख को, उसके बाद में हम लोग अपनी प्लानिंग चेंज कर लिए और लगातार उसी को देख रहे हैं और उसी पे फोकस किए जा रहे हैं। और बड़ा कुछ करना है, उसे माध्यम बन गया अपने पास में, बहुत बड़ा हो। और उसके लिए अपने टीम में तैयारी भी कर रहे हैं कि टॉप में लोग जाए डिस्प्ले वॉल के सेल में। ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत रामानंद जी, जल्दी ही एक प्री कोर और सब कोर की एक मीटिंग और कॉल करेंगे कुछ नई घोषणाओं के लिए, तो वो आपके पास सूचना आ जाएगी। आप तैयारी रखें, प्री कोर सब कोर के लिए रहेगी वो कोर के साथ में। रामानंद जी बजाज, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपका हैंड राइज जी था। जी जी जी, प्रणाम पहला जी भाई साहब को और गुरुदेव को प्रणाम। थैंक यू रमन जी। और जैसा कि सर 25 तारीख को जो गुरुदेव ने लक्ष्य लिया था 1 करोड़ अपनी दुकान का, और उस प्रोग्राम से मोटिवेट होके और मैंने भी एक लक्ष्य लिया था कि अपनी टीम के माध्यम से 50,000 अपनी दुकानें मुझे करनी है। और मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व है कि जिस रफ्तार से टीम में अपनी दुकानों के ऊपर जो काम हो रहा है, और अपनी दुकानों में 50,000, 70,000, 1-1 लाख तक के भी अपनी दुकानें खुल रही है। और इन अपनी दुकानों की वजह से सर पिकअप सेंटर भी कई खुले हैं, तो बहुत ही जोरदार टूल्स है। और जैसा भी प्रहलाद सर ने बोला कि भाई 5,000 करोड़ और 60,000 करोड़ का टर्नओवर तो ये होना है, लेकिन अब हमें देखना कि हमारी टीम है उसको कितना कवर कर पाते हैं, उसी से हमारी और हमारी टीम की पिने चेंज होनी है। थैंक यू सर। देखिए कि मैं आपको रामानंद जी ऐसे बताता कि मैंने पिछली बार जब एक मीटिंग हुई थी तो मैंने उसमें डाटा तैयार किया था जी कि लगभग 873 लाख करोड़ का बिजनेस एफएमसीजी का इंडिया में होता है जी। और डायरेक्ट सेलिंग में एक आरसीएम एकमात्र एक ऐसी कंपनी है कि जो कि एफएमसीजी एंड ग्रोसरी का जो टर्नओवर होता है, अगर उस टर्नओवर का सिर्फ 1% या 2% भी, हमारा कंपटीशन किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नहीं है। हमारा कंपटीशन है बिग बाजार से, बाजार के किराना की दुकानों से, या तो अगर हम इस एफएमसीजी के सिर्फ 1 से 1.5% या 2% को भी अगर हमने कवर कर लिया आरसीएम के माध्यम से, सिर्फ 1% या 2% जी, तो भी हजारों करोड़ों में टर्नओवर हो सकता है, 8 लाख करोड़ का। जी बिल्कुल भाई साहब। तो ये क्या है कि
अब बात यही है कि हमारा माइंडसेट, हम माइंडसेट को हम कहाँ करते हैं, सारा खेला पूरा माइंडसेट और विजन का है जी जब आपका विजन बन जाता है। क्योंकि मेरी कदम सर से बात हो रही थी तो कहा कि रामानंद जी बजाज इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को सीखा, टेक्नोलॉजी से करके खुद की मीटिंगें कर रहे हैं, खुद के इसमें हजार लोगों को मीटिंग कर रहे हैं कि उनके पास 500 का लिया, फिर उन्होंने 1000 का मेरे से लेते हैं। तो जो सीख गया और बदल गया, देखिए क्या है कि बदलता आदमी तो पेन होता है और बदलता है तो उसका कामयाबी मिलती बेनेडू। तो ये अभी बड़ी चीजें होने वाली है और इसके लिए हम देखें क्या है कि टीम कदम सिंह और टीम संजीव गोयनका एंड टीम प्रहलाद मिलके हम एक बड़ा इतिहास रचाएंगे। ये आप देखना कि 23 तारीख के बाद जो एक माहौल और मोमेंटम क्रिएट होगा, अभी 25 यानी कि संडे 23 तारीख को अपना सेलिब्रेशन फंक्शन होने की वजह से भाई साहब का जो प्रोग्राम हो रहा है वो 22 तारीख को अपन कर रहे हैं। देन हो सकता है कि कदम सर से भी बात हुई थी 24 या 25 को अपन सिर्फ रॉयल्टी एंड अबो का एक ट्रेनिंग रखेंगे और रॉयल्टी एंड अबो की ट्रेनिंग के बाद में जी तो होगा कमाल, वो आप देखना एक बार। भाई साहब बिल्कुल आपकी तरह ही हमने तो पूरा एंडोर कर, मतलब बीसी सर को बोला हुआ कि सर आप हमारे राम और हम आपके हनुमान हैं। हाँ। और सर देखिए कि इसीलिए पूरी भारत के अंदर राम के मंदिर कम है, हनुमान के ज्यादा है। चलिए थैंक यू बता, प्रणाम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो आज जो आपने मोटिवेशन और एक नई दिशा दी, उस नई दिशा से मुझे उम्मीद है कि इन सारे लोगों की तकदीर बदलेगी और पूरा एक बड़ा काम करेंगे अपन। थैंक हमारे यू। दिल की यही अभिलाषा रहती है कि जिनके ऊपर भी हमारी नजर पड़ रही है या अब कहूँ कि हमारे बोल जिनके भी कानों में जा रहे हैं, उनको कामयाबी मिलनी ही चाहिए, ऐसी हमारी भावना रहती है। और हम हमेशा एक बात कहते हैं कि दुनिया में और किसी एक आदमी को और आप खुद को भी ये भरोसा नहीं हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो भी मैं चीख के और चिल्ला के कहना चाहता हूँ कि मुझे भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं। आपकी कामयाबी पर हमें भरोसा है, बस केवल आप भरोसा करें और समय के हिसाब से चीज़ों को सीखें और समय के हिसाब से बदलें। जब 2G का टाइम था तब 2G हम भी चला रहे थे और 3G का आया तो 3G हम भी चला रहे थे, 4G का आ गया तो 4G, और अब हमारे घर पे मैंने जियो फाइबर लेकर 5G कर लिया है। तो वो आपको समय के साथ बदलना ज़रूरी होता है और बदलाव हमेशा तकलीफ देता है, जैसा कि प्रहलाद जी कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि जो आता है वो कंफर्ट है, जो नहीं आता वो तकलीफ है, लेकिन नहीं आता है उसको पाना ही कामयाबी है। जो हमारे जीवन में नहीं है उसको पाना ही तो कामयाबी है, और उसके लिए जो नहीं आता है उसको सीखना ही कामयाबी है। थैंक यू सो मच। हाँ बबलू जी कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए, अनम्यूट करके रखिए। सबसे बड़ी बात है सर, नमस्कार आरसीएम। नमस्कार। देखिए बीसी सर हम लोगों को एक गॉड गिफ्टेड तोहफा मिले हुए धरती पे, और इनके वाणी से जो भी उच्चारण होता है वो स्वयं परमात्मा की वाणी होता है, और वो पूरा 100% बिल्कुल यथार्थ रूप में परिणत होगा। हम सभी लोग पूरी ताकत के साथ लग गए हैं। वेरी गुड सर। और आपका जो आशीर्वाद मुझे आज तक मिला है मैं उसको पा करके बहुत धन्य हूँ। और सर डिस्प्ले वॉल पे जम के काम हो रहा है, और मेरी रोज की मीटिंग हो रही है 8:15 बजे का, एवरी डे मीटिंग, एवरी डे। और संडे को आप लोगों की मीटिंग है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं ग्रुप को। और सबसे बड़ी बात है सर, ये डिस्प्ले वॉल की जो टीम है ये इतनी बेहतरीन रिस्पॉन्सिबल टीम है कि जो ही चैलेंज आते हैं कॉल कीजिए, इमीडिएट उसका एक्शन होता है। और खास करके अर्पित जी जो अभी जो बात आई सामने में, वो स्टेट को लेकर के जो चैलेंज, वो पहला चैलेंज मेरे साथ ही आया था और मैंने उनको कहा और उन्होंने मुझे वादा किया कि मैं 24 घंटे के अंदर इसका सोल्यूशन निकाल दूंगा, और ये सोल्यूशन निकल गया। थैंक यू सर, मैं वचन देता हूं सर, मैं आपके साथ हूं और मैंने आपको वादा किया है सर 1 लाख लोगों का वो पूरा करूंगा। और एनिवर्सरी में सर 1000 लोगों के साथ मैं मंच पे आ रहा हूं सर, 1000 लोगों के साथ। थैंक यू, वेरी नाइस। सर मैं एक अर्पित जी के बारे में ये मैं भूल, अर्पित जी लाइन, कल पहली बार मेरे कुछ ऐसे चैलेंज आए थे और अर्पित जी से जब मेरी बात हुई थी तो कल दिन भर में उन्होंने विदिन 6 आवर्स में सुबह से लेकर शाम तक के उन सारे चैलेंज को क्लोज किया। और क्लोज करने के बाद जब शाम को बात हुई तो मैंने कहा अर्पित जी आज जो आपके साथ बात हुई थी उससे मेरी जो पुराना जो स्टाफ था उनसे भी बात हुई और आपसे भी बात हुई। मैंने कहा आज बात करने का जो एटीट्यूड था, इस एटीट्यूड से ऐसा लग रहा है कि बिजनेस, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बात करेगा तो इस एटीट्यूड से 50% से मतलब 2 गुना 3 गुना बिजनेस तो वैसे ही बढ़ जाएगा इस एटीट्यूड से, अगर बात करेगा इस तरह से सोल्यूशन मिलेगा।
आज मैं आप में कल का बात है कि कल में जो मैंने देखा वो इतना बड़ा परिवर्तन देखा है कि जिसका मैंने कभी तक इमेजिन नहीं किया था। थैंक यू अर्पित जी, एक बार आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जय आशीष सर, थैंक यू वेरी मच। ये पूरी टीम आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी टीम आप लोग की सहायता के लिए, और हम सब आप लोग की बहुत बड़ी तरक्की की कामनाएं करते हैं सर। और पूरा आप लोगों को आश्वासन देते हैं, आप लोगों को डिस्प्ले वॉल के माध्यम से कोई भी किसी भी तरीके से तकलीफ नहीं आने देंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओवर करें इजाजत सबसे। बिल्कुल भाई साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सर, जय आशीष सर। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कामयाबी के लिए अपना ध्यान रखें, हर तरीके से अपना ध्यान रखें और बिजनेस का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।